Good evening, everyone. So today we are going to study the next topic, and previously we studied about relative velocity in one dimension. Today we are going to solve some numericals which are based on the relative velocity in one dimension. So without wasting the time, let's start the topic and start the questions directly. So the first question is a police car. पुलिस कार नहीं, पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे with a speed of 30 km per hour. With a speed of 30 km per hour, fires a bullet. At a thief's car. Is speeding away in the same direction. With a speed of 192 km per hour. वाह, कहाँ की गाड़ी है भाई, 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है. If the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, with what velocity the bullet hit the thief's car. तो हमारा क्वेश्चन है, एक पुलिस वैन है जो एक हाईवे पे मूव कर रहा है एंड द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. तो क्या मतलब पूरा का पूरा नाइंसाफी है इस क्वेश्चन में. पुलिस कार की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, कल्प्रिट की कार की स्पीड है 182 किलोमीटर पर आवर. मतलब चलो देखते हैं, लग रहा है फेरारी लेके घूम रहा है कल्प्रिट. द वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार इज 30 किलोमीटर पर आवर. That can be converted into meter per second like this. The velocity of police car 18 is equal to 25 by 3 meter per second. Similarly, the velocity of thief's car, let us change by t, that is equal to 192 km per hour. That can be converted as 192 into 5 by 18. अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूँ, 6 18 6 12, तो 180 by 3 meter per second. That is the velocity of thief's car, and velocity of bullet this comes out to be 150 meter per second. That has been given in the meter per second. अब बोला कि अगर ये सिचुएशन है तो कितने के वेलोसिटी से बुलेट हिट करेगा किसका, तो थीफ की कार को. हम लोग क्या करते हैं, तीनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है. सो लेट अस फर्स्ट फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार विथ रिस्पेक्ट टू थीफ्स कार. पुलिस की कार का वेलोसिटी थीफ की कार की वेलोसिटी से कितना है, ठीक है. नाउ क्या गिवन है, या सीधे क्या करते हैं, बुलेट का वेलोसिटी और पुलिस की कार की वेलोसिटी ये है, ये पुलिस की कार की वेलोसिटी जा रही है और बुलेट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगा. इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, सो आई कैन से दैट इनिशियल
वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो बुलेट कहाँ से फायर किया गया है? तो बुलेट फायर किया गया पुलिस की कार से, और पुलिस की कार की वेलोसिटी 25/3 मीटर पर सेकेंड, और बुलेट की वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड। तो नेट वेलोसिटी बुलेट हो जाएगा वो 25/3 प्लस 150 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा 25 प्लस 450/3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, इट इज इक्वल टू 450/3 मीटर पर सेकेंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बुलेट की वेलोसिटी हो जाएगा 475/3 मीटर पर सेकेंड। नाउ आई कैन फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी of bullet with respect to thief's car। thief की कार के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? So if I have to find the relative velocity of bullet with respect to thief's car, that should be equal to velocity of bullet minus velocity of thief's car. What is the velocity of bullet, overall velocity of bullet? That can be written as 475/3 meter per second. What is the velocity of thief's car? That is comes to be 180/3 meter per second. So that can be solved. So that should be equal to 5 and 9 and 2. So that should be equal to 295/3 meters per second. That should be the no 295 नहीं होना चाहिए भाई, velocity of bullet आ गया 475 and that I have to minus is 180। अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये 1/5 आना चाहिए था, 359 चाहिए थे भाई। तो 20 50 50 50 7/3 ये हो जाएगा 30 सॉरी there is a mistake, it should be 160/3। sorry for the mistake, होते रहते हैं, बड़े बड़े टीचर से छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। so that's come to be 315/3 meter per second and that has to be 105 meter per second। so that is the relative velocity of bullet with respect to thief's car। मतलब कितने की वेलोसिटी से बुलेट है वो thief's car को हिट करेगा। सिंपल बन गया। नाउ वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, हमारा जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का वो पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी जाके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि कहाँ पे हम रिलेटिव वेलोसिटी लगाएं, कहाँ पे हम नॉर्मल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट लगाएं। तो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट तभी हमको लगाना है जब वहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स का वेलोसिटी दिया हुआ हो। अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तभी हम वहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, सिंगली हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसी के तर्ज पे इसी के तरह एक हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप यू हैव लाइक्ड दिस क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, जस्ट अभी उड़ के आ रहा है हमारा क्वेश्चन। ये बहुत ही वर्ल्ड क्लास क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा इसको, मजा आ जाएगा बनाने में। क्वेश्चन तो थोड़ा सा लंबे लंबे हैं, क्या किया जाए। ऑन अ 2-lane रोड car A is traveling on a 2-lane road. Car A is traveling with a speed of 36 km/h. Two cars B and C approach car A.
car A in opposite direction. In opposite direction with a speed of 54 kilometer per hour. At a certain instant, when the distance AB is equal to AC, both 1 kilometer, be decided to overtake A before C does. What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? क्वेश्चन ही इतना लंबा होगा तो आंसर कितना लंबा होगा, देखते हैं। तो बोल रहा है कि एक 2 लेन रोड है और एक कार है A and the velocity of A is given as 36 km per hour. It is traveling in this direction. Two cars B and C approach car A in the opposite direction with a speed of 54 km per hour. So there are two cars, one is B and other is C. They are approaching car A but in opposite direction, and the velocity of B is given as 54 km per hour and velocity of C is given as again 54 km per hour. These things has been given in the question. Okay. Obviously this is a 2-lane road, means that it is not necessary that car is going to hit the car B is going to hit the car A. ये इसके बगल से भी पास हो सकता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। So it has been given the on a 2-lane road, car A is traveling with a speed of 36 km per hour. Two cars B and C approach car A in opposite direction with a speed of 54 km per hour. At a certain instant, when the distance AB is equal to AC, it has been given that the certain instant when the distance AB which is equal to AC. So AB is equal to AC and both is being 1 kilometer. B decided to overtake A. बोल रहा है कि जब एक ऐसा टाइम आया जब AB और AC दोनों बराबर था, कितना था, 1 किलोमीटर था। B ने सोचा कि क्यों ना मैं ओवरटेक कर लूँ A को C से पहले, C को क्रॉस करने से पहले मैं A को ओवरटेक कर लूँ। तो बोला कितना का मिनिमम एक्सेलरेशन B को लगाना पड़ेगा कि A को पार कर जाए, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, दोनों की स्पीड सेम है, और क्योंकि कार A और कार C अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो कार A और C जल्दी मिलने की संभावना है और कार B और A को देर से मिलने की संभावना है। तो कार B को एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो कार B का एक्सेलरेशन कितना रहना चाहिए, कम से कम कि A को पहले पार कर जाए C से पार करने के पहले। So that we have to go through the question how to do this, कैसे हम लोग इसको करें। तो क्या करते हैं, हम इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि ये दोनों कितने देर में एक दूसरे को ट्रैवल कर पा रहा है। जितने देर में ट्रैवल करेगा उतने देर में इसको पार करना होगा, तभी तो उसके पहले पहुंचेगा। या ऑलमोस्ट लोग मान के चलेंगे कि जितना देर में ये इसको मिलना है उतने देर में इसको पार कर जाएगा। सो लेट अस फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A with respect to C.
कार का ए का वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में, तो क्या जाएगा, लेट टेक किलोमीटर बी ए सी दैट इज इक्वल टू बी ए माइनस बी सी। बी ए का वैल्यू कितना, 36 किलोमीटर पर आवर। अगर 36 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। सो ये हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड। BC अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव BC यानी क्या जाएगा अगेन 10 मीटर पर सेकंड। नो 54 में जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। 54 इंटू 5/18 तो ये हो गया हमारा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है। सो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू C इज गोइंग टू बी 25 मीटर पर सेकंड, यानी A C के रिस्पेक्ट में 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है, या C A के रिस्पेक्ट में भी 25 मीटर पर सेकंड, यानी ये दोनों कितने देर में एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है। सो टाइम रिक्वायर्ड बाय A टू मीट C, A को C मिलने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। कितना डिस्टेंस कवर करना, तो डिस्टेंस कवर करना 1000 मीटर का, और इन दोनों का रिलेटिव स्पीड आपस में क्या है, इन दोनों का रिलेटिव स्पीड आपस में है 25 मीटर पर सेकंड। दैट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ द टू कार्स। सो फ्रॉम दैट लॉजिक वी कैन से दैट द कार इज गोइंग टू बी मीट विद इन द 40 सेकंड। 40 सेकंड के अंदर ये दोनों कार आपस में मिल जाना है, दोनों कार एक दूसरे को मीट कर जाना है। इफ दिस इज द सिचुएशन इन द क्वेश्चन, that means the car B must also cover the same distance within 40 seconds, then only it can reach before the C does। ठीक है। तो कैसे हम इसको सॉल्व करें, तो B को A कितने देर में पार करना होगा, तो विदिन 40 सेकेंड। So I have in the question it has been asked what should be the acceleration. So I can use the formula as equal to ut plus half at square. How much distance it has to be covered? It has been to cover a distance of 1000 meters. So it does not have to cover a distance of 1000 meters. Wait, why? Because जब ये आगे जा रहा होगा, ये 1000 मीटर है, लेकिन ये जो मूव कर रहा है तो ये भी तो मूव कर रहा है साथ में, दोनों मूव कर रहा है, तो हमको इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A निकालना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ B, दैट इज गिवन एज 15 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A, दैट इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकंड। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A कम्स टू बी 5 मीटर per second. So initial relative velocity of B with respect to A is come to be 5 meter per second. Now using the formula S equal to ut plus half at square, how much distance I have to cover, 1000 meter. Initial velocity is come to be 5. In what time it has been to cover a distance of 1000 meter? In 40 seconds plus 1/2. Acceleration comes to be A and t square equal to 40 square. Okay. So that comes to be 1000, that is equal to 200 plus 14 का स्क्वायर, that is equal to 800 A, और 800 must be equal to 800 A. 800 is got cancelled out, so A equal to 1 meter per second square. A equal to 1 meter per second square. So the minimum acceleration required by the car to overtake A before C does must be equal to 1 meter per second square. If the car is getting an acceleration of 1 meter per second square at the time of start, when the distance is 1 kilometer, it will be able to reach car A before C does. So that is how we can solve the question using the concept of relative
वेलोसिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Another question. This is a short question, and I think this is a much easier compared to the previous questions. It has been given a car traveling at 60 km per hour. A car traveling at 60 km per hour overtake another car. Traveling at 42 km per hour. Assuming each car to be 5 meter long, find the time taken during the overtake and the total distance covered during the overtake. So we have with another fresh question. In this question, it has been given a car which is traveling at a speed of 60 km per hour overtake another car traveling at 42 km per hour. Assuming each car to be 5 meter long, find the time taken during the overtake. So we have two cars. Let us, this is to be car B, and there is another car A which is trying to overtake the car B. Okay. And the length of both car is given as to be 5 meter. बोला कि कितने देर में कार A कार B को ओवरटेक कर लेगा, and it has been given the initial velocity of A is to be 42 km per hour, 60 km per hour, and the velocity of car B is to be 42 km per hour. So let's first convert this to meter per second. So 60 into 5 by 18. So that can be 6, 10, 3. 50 by 3 meter per second is the initial velocity of A, and the initial velocity of B is going to be 52 into 5 by 18, 3 and 7, that is equal to 35 by 3 meter per second. तो क्योंकि दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, तो हमको ए का बी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहिए। जब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम बी को रेस्ट में कर दिए और ए को मूव करा रहे हैं। तो बी को रेस्ट में करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू बी ए माइनस बी बी। एज बोथ द कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, that is equal to 50 by 3 meter per second. What is the initial velocity B? That is equal to 35 by 3 meter per second. That is equal to 15 by 3 meter per second, which is equal to 5 meter per second. So what is the initial velocity of car A with respect to car B? That has come to be 5 meter per second. That means the car A is moving with a velocity of 5 meter per second in the same direction as that of B. Now the question arises,
So question arises here: how much time it will take by the car A to overtake the car B? Now, when we can say that the car A has been overtaken the car B, that means car A must pass through car B, and the back of car A must pass the front of car B. तो ये 5 मीटर ट्रेवल करना चाहिए, 5 मीटर के बाद और 5 मीटर ट्रेवल करना चाहिए, तब जाके कह सकते हैं कार A कार B को पीछे कर चुका है. That means what distance has to be covered? So to overtake car A must cover a distance of 10 मीटर. कार ए को कितने मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ओवरटेक करने के लिए. So what time it must require? So I know the time equal to distance by speed. What is the distance it is covering? So the distance covered is 10 meter. What is the speed? The speed is 5 meter per second. So the time required is going to be 2 seconds. So within the 2 seconds, the car A is going to overtake the car B. Now there is another question in that: what is the total distance covered for this overtake? इस overtake करने के लिए total distance कितना cover करना पड़ रहा है, ठीक है? So how much distance it is going to be covered during this overtake? So I know that 10 meter तो cover करने ही रहे हैं. Apart from this 10 meter, how much distance it is going to be covered during this overtake? Okay? तो क्या करते हैं हम लोग? दो सेकेंड में डिस्टेंस कवर कर लेना है. और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 50/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? 50/3 मीटर पर सेकेंड, और 2 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस कवर कर ले रहा है. तो हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो हम कह सकते हैं आई कैन आइदर यूज दिस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए और total distance covered by the car A can be calculated. So S should be equal to velocity of A into time taken. What is the velocity of A? That is going to be 50/3 meter per second. And what distance it is covering? It is covering a distance of it is taking a time of 2 seconds. So the distance covered by car A is equal to 100/3 meter, which is equal to 33.33 meter. कार तो ओवरटेक करेगा, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा कार ए? तो कार ए टोटल डिस्टेंस कवर 33.33 मीटर, ठीक है? एंड okay, so this is how we can solve some questions, somewhere general questions, some basic questions. There are several questions like that. In the next class we are going to study about the concept of river and boat problems in one dimension. Okay, I think we have studied these type of questions in mathematics, but again in the physics we are going to solve some such type of questions. Okay, so see you on the next day to solve some numericals based on the river and boat problems. Till now, try to understand these questions. Okay, good night to everyone.